नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुजन जर्नी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर चलूँगा आपको सिंध के मीरपुर खास में स्थित एक अद्भुत और रहस्यमय जगह पर, जिसे कहते हैं काहो जोदड़ो। यह स्थान ना सिर्फ इतिहास में महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके पीछे छिपी हैं कई कहानियाँ इसे खास बनाती हैं। काहो जोदड़ो, जिसे मीरपुर खास का स्तूप भी कहते हैं। मीरपुर खास पाकिस्तान के सिंध प्रांत का व्यापारिक शहर है, जो अपने सिंधी आमों और व्यस्त रेलवे जंक्शन के लिए प्रसिद्ध है। इसे रेगिस्तान के पाकिस्तानी हिस्से से थार का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों से पता चलता है कि प्राचीन भारत में यह भारत, मध्य एशिया, अफ़गानिस्तान और मध्य पूर्व के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक चौराहे पर एक महत्वपूर्ण स्थान था। काहो जोदड़ो, जिसे मीरपुर खास स्तूप के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राचीन बौद्ध स्तूप है जो 30 एकड़ में फैला हुआ है। 19वीं शताब्दी में इस पर पहली बार नज़र पड़ी उस समय के सिंध के कार्यवाहक ब्रिटिश कमिश्नर जनरल जॉन जैकब की, और 1910 से पहले ही खुदाई का कार्य पूर्ण कर लिया गया था। इतिहास के प्रेमी और बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित होने वाले अक्सर आश्चर्य करते हैं कि हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में अनगिनत स्तूपों की भरमार है, लेकिन स्तूपों में अंदर क्या रखा होगा। काहो जोदड़ो की खुदाई में पता चला कि स्तूप के अंदर एक पत्थर का अवशेष पाया गया। इस बक्से में सफ़ेद रेत से ढकी एक छोटी क्रिस्टल की बोतल और कई कीमती चढ़ावे थे। मूंगा और क्रिस्टल के मोती, बीज मोती, 4 सोने के मोती, एक छोटी सोने की तार की अंगूठी, 10 तांबे के सिक्के, कोयले के कुछ छोटे छोटे टुकड़े और अज्ञात पदार्थों के कुछ दाने और कुछ अन्य अजीबोगरीब मोतियाँ मिले थे। बोतल के अंदर एक छोटा चांदी का बेलनाकार डिब्बा था, जिसमें एक पिनहेड के आकार की वस्तु थी, जिसे सोने की पत्ती में लपेटा गया था। जब केनरी कुसेन ने 1909-10 में साइट की खुदाई की, तो वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीक्षण पुरातत्वविद थे और बॉम्बे में प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय की एक समिति के सदस्य भी थे। हेनरी कुसेन ने स्तूप में पाए गए अवशेषों के ताबूतों सहित प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में खोजा को रखने का फैसला लिया, और बाद में 1960 के दशक में अवशेषों को सारनाथ ले जाया गया, जहां मूल गंधकुटी में इन अवशेषों को स्थापित किया गया। CHVMS यानी छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, बॉम्बे के महानिदेशक डॉक्टर सब्यसाची मुखर्जी, जिन्होंने 2008 से काहो जोदड़ो पर शोध का नेतृत्व किया था, उन्होंने कहा, काहो जोदड़ो सुदूर था और हमारी पहुंच से बाहर था, और मेरे पास केवल CSVMS संग्रह में मौजूद भौतिक संसाधन थे। उन्होंने आगे कहा कि CSVMS यानी छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय के पास 297 पुरातात्विक खोजों का सबसे बड़ा और सबसे व्यापक संग्रह है, जो 5वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं और जो मीरपुर खास से प्राप्त हुए हैं। हेनरी कुसेन ने अपनी पुस्तक द एंटिक्विटीज ऑफ सिंध विद हिस्टोरिकल आउटलाइन में बताते हैं कि स्तूप के टीले को एक बड़ा हिस्सा नष्ट कर दिया गया था। चूँकि उस क्षेत्र में रेलवे का लाइन बिछाने के लिए ईंटों की आवश्यकता थी, तो रेलवे कर्मचारियों ने ईंटों को खोदकर रेलवे लाइन बिछाने में उपयोग कर लिया, जाने या अनजाने में। डॉक्टर सब्यसाची के अनुसार मुख्य स्तूप अपनी राजसी हर्मिका के साथ लगभग 20 मीटर ऊंचा था। इसकी विशाल उपस्थिति दूर दूर से आने वाले भक्तों और तीर्थयात्रियों को प्रेरित करती थी। हजारों स्थानीय और पूरे भारत तथा अन्य देशों से काहो जोदड़ो स्तूप को सम्मान देने आते थे। इस स्तूप में प्रवेश करने से पहले मंच की दीवारों के आलों में बैठे भगवान बुद्ध की दृश्य गैलरी प्रेरणा का स्रोत थी। द लॉस्ट स्तूपा में वर्णित काहो जोदड़ो बहुत पुराने युग का है। यह 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के आदेश पर बनाए गए एक खंडहर स्तूप का पुनर्निर्माण हो सकता है, ऐसा डॉक्टर सब्यसाची मुखर्जी अपनी पुस्तक द लॉस्ट स्तूपा में
लिखते हैं। यह हमें हजारों साल पहले हमारे देश में पुरातत्व की गहराई से प्रेरित करती है। जब दुनिया में युद्ध बादल मंडरा रहे हैं, प्राचीन भूमियों शहरों को मलबे में बदल रहे हैं और हजारों लोगों की जान ले रहे हो, तो यह काहो जोदड़ो और बौद्ध धर्म की आध्यात्मिक, धार्मिक और कलात्मक विरासत को श्रद्धांजलि देने का समय है, जो शांति, एकता और भाईचारे के इर्द गिर्द बनी है। तो दोस्तों, काहो जोदड़ो का यह प्राचीन स्तूप आज भी हमें उस समय की याद दिलाता है जब भारत और सिंध की धरती पर बौद्ध धर्म की शिक्षा और शांति का संदेश गूंजता था। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।